तो हम लोग टर्म 1 के लिए 12 क्लास का टर्म 1 का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन कर रहे थे। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सेकेंड चैप्टर का आज हम लोग वही ऑब्जेक्टिव और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर का। ओके, तो मैं अभी क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड यहाँ पे शेयर करता हूँ और उस पर हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना क्वेश्चंस। First question है, which quantity is a vector quantity among the following? तो इसमें वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है ये हम लोग को देखना है। इतने क्वांटिटी में जो कि यहाँ पे गिवन है, इसमें वेक्टर ढूंढना है। तो फर्स्ट है फ्लक्स। तो फ्लक्स तो हम लोग पता है कि डॉट प्रोडक्ट होता है, फ्लक्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के अलावा और क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो अगर कोई फॉर्मूला में क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसका रिजल्ट वेक्टर आता है, यानी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? एक वेक्टर। लेकिन डॉट प्रोडक्ट करने से दो वेक्टर का एक स्केलर आता है। तो ये तो स्केलर है, लेकिन मुझे क्या ढूंढना है कि वेक्टर कौन सा है इसमें। तो फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया। सेकेंड, इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज तो स्केलर है, पता ही है आपको, क्योंकि ये कूलम इसका यूनिट होता है, 2 कूलम 3 कूलम ऐसे चार्ज होता है। और उसका डायरेक्शन हम लोग नहीं बोलते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे कि किसी बॉडी पे चार्ज है तो 2 कूलम 5 कूलम जो भी चार्ज है, और उसके साथ डायरेक्शन एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है कि वो कौन से डायरेक्शन में है, उसका फिक्स डायरेक्शन नहीं है कोई, राइट। तो स्केलर हो गया ये। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स एक वेक्टर है और चार्ज स्केलर है, तो वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करेंगे तो वेक्टर आता है। तो ये क्या हो गया? सही ऑप्शन हो गया, वेक्टर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट। तो पोटेंशियल भी तो अमाउंट ऑफ वर्क डन ही है। तो वर्क डन अगर स्केलर है तो पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें ये तीनों ही स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ सी ऑप्शन एक वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑप्शन सी वेक्टर हो गया। क्वेश्चन है कि 4 चार्जेस 8, -3, 5 and -10 are kept inside a closed surface. What will be the outgoing flux through the surface? तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q enclosed ये सब ऐड करके देखिए, ये सब अंदर में चार्ज है। तो 8 -3 गया तो 5, और 5 और 5 10 हो गया, और 10 में से -10 चला गया। तो सबको चार्ज स्केलर होता है तो अलजेब्रिकली ऐड करेंगे तो 0 आ रहा है। तो Q enclosed का वैल्यू 0 हो गया। तो 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा? 0, यानी कि कुछ भी फ्लक्स पास नहीं करेगा। नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस इन विच these चार्जेस आर enclosed is equal to 0. The sphere encloses an electric dipole within it. ठीक है, एक स्फीयर यहाँ पे देखिए बनाया हुआ है स्फीयर, इसके अंदर एक डाइपोल है, मतलब माइनस चार्ज और प्लस चार्ज, equal and opposite charges separated by a small distance L form an electric dipole. So if an electric dipole is enclosed inside the sphere, the total flux across the sphere is, total flux पूछ रहा है कितना है। तो जितना माइनस होता है उतना ही प्लस होता है डाइपोल में। तो इस इनक्लोज्ड चार्ज को अगर हम टोटल चार्ज देखेंगे कितना इनक्लोज, तो 0 आएगा, क्योंकि डाइपोल में जितना प्लस चार्ज होता है उतना ही माइनस चार्ज। तो नेट चार्ज डाइपोल पे 0 होता है। तो इसके अंदर स्फीयर के अंदर नेट चार्ज इनक्लोज्ड कितना है? 0, क्योंकि जितना प्लस है डाइपोल में उतना ही माइनस है। तो Q इनक्लोज्ड 0 हो रहा है। तो 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0। दैट मींस टोटल फ्लक्स passing through this sphere will be equal to 0. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें दिया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर गॉसियन सरफेस ए। यहाँ पे डायग्राम में गॉसियन सरफेस बनाया हुआ है जो इरेगुलर सरफेस है इस तरह का, और इसके अंदर चार्ज इनक्लोज है, इनक्लोजेज द चार्ज्ड पार्टिकल इन फ्री स्पेस। इसके बीच अंदर में चार्ज इनक्लोज है Q1 Q2 Q3। तो फ्लक्स पूछ रहा है, इससे टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा होगा, ऐसे फ्लक्स कितना निकल रहा है, मतलब लाइंस ऑफ फोर्स कितने बाहर आ रहे होंगे, लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो फ्लक्स होता है Q enclosed by एप्सिलॉन नॉट। तो Q enclosed में ये तीनों है तो तीनों को अलजेब्रिकली ऐड करेंगे, यानी -14 + 78.85 -56।
तो तीनों को देखिए ऐड किया हुआ है यहाँ, और ये सब नैनो कुलम है, तो नैनो के लिए -9 लिखे हुए हैं इस जगह, -9, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 10⁻12। इसको सॉल्व करते ही 1000 आ जाएगा। तो कितना फ्लक्स पास कर रहा है इससे, तो फ्लक्स इक्वल टू 1000 आ जाएगा आंसर इसका। ओके, देखिए इसमें क्या है, द पॉइंट चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है, अ पॉइंट चार्ज 4 माइक्रोकूलम इज एट सेंटर ऑफ क्यूबिक गॉसियन सरफेस। 10 सेंटीमीटर का एक क्यूब बनाया हुआ है जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है, तो इससे पास कर रहा है, टोटल फ्लक्स कितना ये बताना है। इसके अंदर चार्ज है 4 माइक्रोकूलम, मतलब ये जो क्यू अंदर रखे हुए हैं ये 4 माइक्रोकूलम का है। तो सभी फेसेज से, टोटल 6 फेसेज हैं इसमें, तो कुल मिला के कितना फ्लक्स पास कर रहा है ये सभी फेसेज से बताना है, टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स होता है क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्यू इनक्लोज्ड है 4 माइक्रोकूलम, तो क्यू इनक्लोज की जगह पर 4 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 10⁻12। तो इससे इतना आ गया कि टोटल फ्लक्स इतना पास हो रहा है। तो ये पूरे 6 फेसेज से इतने फ्लक्स पास कर रहे हैं। अगर पूछता कि एक फेस से बताइए कितना होगा, इसी क्वेश्चन में कि सिंगल फेस से कितना हो रहा है फ्लक्स पास, तो इस आंसर को 6 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है अंदर, तो सभी 6 फेसेज से इक्वल नंबर ऑफ लाइंस पास होंगे। तो ईच फेस से अगर मुझे पूछेगा कि कितना फ्लक्स पास करेगा, तो इसका जो आंसर है उसका 1/6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो टोटल फ्लक्स पूछा है, मतलब सभी फेसेस से बताना है, तो वो आया है 4.5 10⁻5। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ईच फेस से भी अगर पूछेगा कभी, तो हम लोग 6 से डिवाइड करके यूनिटरी मेथड यूज करके ईच फेस से फ्लक्स निकाल सकते हैं। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन, गॉस लॉ इज वैलिड, गॉस लॉ इज वैलिड फॉर विच काइंड ऑफ सरफेस। फर्स्ट ऑप्शन है एनी क्लोज सरफेस, ओनली रेगुलर क्लोज सरफेस, ये तो गलत हो गया। रेगुलर इरेगुलर कैसा भी सरफेस हो, वो क्या होना चाहिए, चार्ज उसके अंदर इंक्लोज होना चाहिए, तो गॉस लॉ उसमें काम करता है। एनी ओपन सरफेस, ये तो गलत है, ओपन सरफेस के लिए है ही नहीं, ये क्लोज सरफेस के लिए लगाते हैं। ओनली इरेगुलर ओपन सरफेस, ओपन सरफेस के लिए तो है ही नहीं, चाहे रेगुलर है चाहे इरेगुलर कोई भी, तो खाली क्लोज सरफेस के लिए हो, ये वैलिड होता है, ओनली फॉर क्लोज सरफेस। क्लियर। इस क्वेश्चन में क्या करना है, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, क्वेश्चन पहले क्या है देख लेते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन द गिवन फिगर आर Ex इक्वल टू, Ex का क्या मीनिंग है, Ex इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट, ऐसा है राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड का y और z कंपोनेंट 0 है। इसका मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड खाली x डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अल्फा एक्स हाफ है, अल्फा एक्स का पावर हाफ, मतलब x कोऑर्डिनेट में वेरिएशन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है। तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये नहीं है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो Ex Ey Ez में ये YZ 0 है और Ex सिर्फ है। अल्फा का वैल्यू 800 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू पर मीटर, ये यूनिट गड़बड़ लिखा हुआ है कुछ, पर मीटर का पावर हाफ होगा क्या, अल्फा का वैल्यू देखिए, अल्फा का वैल्यू क्या होना चाहिए, इसका न्यूटन पर कूलम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और एक्स का पावर हाफ है, इसलिए मीटर का पावर -हाफ लिखा हुआ है, सही है। द चार्ज within the cube if the net flux through the cube is 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। फिर अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ, और एज्यूम करना है कि a इक्वल टू 0.1 मीटर है, मतलब इसका साइड, इस क्यूब का साइड है 0.1 मीटर। तो इसमें फाइंड क्या करना है हम लोग को, द चार्ज विद इन द क्यूब इफ नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज इतना। तो फ्लक्स अगर क्यूब के थ्रू इतना है, तो उसके अंदर क्यूब इनक्लोज्ड कितना होना चाहिए, तो क्यूब इनक्लोज्ड तो सिंपल फॉर्मूला है, क्यूब इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट ही फ्लक्स आता है, क्यूब इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये बोला हुआ है कि फ्लक्स इस क्यूब के अंदर से इतना फ्लक्स पास कर रहा है, तो 1.01, और ये फ्लक्स का वैल्यू यहाँ लिख देंगे, और एप्सिलॉन नॉट पता ही है मुझे 1.05,
1.05 नहीं, ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 8.85 4 10 टू द पावर माइनस 12, और ये एप्सिलॉन नॉट हो गया, और फ्लक्स पाई इक्वल टू क्वेश्चन में गिवन है 1.05। तो इससे क्यू इनक्लोज पता चल गया कि इतना चार्ज इनक्लोज होगा, इस क्यूब के अंदर में इतना चार्ज होगा। अब इसमें जो बाकी का इंफॉर्मेशन दिया है वो तो यूज नहीं किया। क्यों यूज नहीं किया? देखिए, जैसे ये अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है वो भी दिया है। तो ये सब कंफ्यूज करने के लिए दिया है क्वेश्चन में, क्योंकि फ्लक्स का तो क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला है, और फ्लक्स दिया हुआ है और एप्सिलॉन नॉट याद है सब, तो डायरेक्ट क्यू इनक्लोज निकल जाएगा कि इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज होना चाहिए। तो बाकी के जो इन्फॉर्मेशन है वो क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स ऐसे ही बनाने के लिए या कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए है। मेन इसमें सिर्फ क्यू इनक्लोज और एप्सिलॉन नॉट का काम है फ्लक्स निकालने के लिए। तो फ्लक्स इन 3 वेरिएबल में से 2 वेरिएबल गिवन है, ये एप्सिलॉन नॉट और पाई, सिर्फ क्यू इनक्लोज निकालना था तो मिल गया डायरेक्ट। मतलब इस डेटा का कोई भी यूज नहीं हुआ इसमें। तो एग्जाम में ध्यान रखना है कि जो भी गिवन है जरूरी नहीं है कि उन सारे क्वांटिटीज का यूज हो, वो ऐसे भी कुछ क्वांटिटीज दे सकते हैं, राइट। तो इसमें टोटल फ्लक्स कितना आ गया 9.27 10 टू द पावर माइनस 12, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। इस क्वेश्चन में टोटल फ्लक्स थ्रू द फेस ऑफ द क्यूब विथ साइड लेंथ ए, साइड लेंथ ए है, इसका कुछ यूज नहीं है साइड लेंथ का फ्लक्स निकालने में। इफ चार्ज स्मॉल क्यूब इज प्लेस्ड एट कॉर्नर ए ऑफ द क्यूब, तो किससे फ्लक्स पूछा है? टोटल फ्लक्स थ्रू द फेसेज, मतलब इसके ऑल फेसेज से बताना है कि इसके अंदर कितना ऐसे फ्लक्स जा रहा है, सारे फेसेज से ऐसे फ्लक्स बाहर निकल रहे होंगे ऐसे। तो टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा होगा इससे? तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए गॉस लॉ लगाना है, और उसके लिए मुझे इस चार्ज को क्लोज करना होता है, इस चार्ज को इनक्लोज करना पड़ेगा। अब उसको इनक्लोज करने के लिए मुझे और 8 क्यूब और बनाना पड़ेगा, तब जाकर वो इनक्लोज होगा, राइट। टोटल हम लोगों को कितना फेस चाहिए इसको इनक्लोज करने के लिए? तो 8 फेस चाहिए। एक जो क्यूब बनाया हुआ है ना, उसके नीचे एक क्यूब चाहिए, फिर सामने की तरफ एक क्यूब चाहिए, फिर इधर एक क्यूब चाहिए। तो ऐसे करके टोटल कितना, ये इंक्लूडिंग दिस क्यूब 7 और क्यूब चाहिए। तो एक क्यूब को आपको इनक्लोज करना है अगर सब तरफ से, तो टोटल 8 क्यूब से इनक्लोज होगा। जैसे ये कॉर्नर पे, यहाँ पे इसके कॉर्नर पे अगर यहाँ पे रख दिया जाए एक चार्ज को, तो इसको इनक्लोज करने के लिए टोटल 8 इसके आसपास होना चाहिए। 8 एक इधर होना चाहिए, फिर एक 4 नीचे होना चाहिए, फिर इधर साइड में होना चाहिए, फिर इसके ऊपर भी होना चाहिए। मतलब टोटल 8 होगा। 8 जैसे यहाँ पे कॉर्नर पे रख दिए, तो 1 2 3 4, 4 ऊपर और 4 नीचे, टोटल कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे इस कॉर्नर पे मुझे इनक्लोज करना है किसी चार्ज को, कॉर्नर पे रखा हुआ है, तो एक ये खुद रखा हुआ है, एक इसके इधर साइड में पीछे रखेंगे 2, एक इधर एक इधर, तो टोटल ऊपर में 4 रख देंगे, और इसके नीचे में भी 4 रख देंगे, 8। तो ये पूरी तरह से ये कॉर्नर इनक्लोज हो जाएगा, और तब इसमें फॉर्मूला हम लगा सकते हैं क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 8 फेसेज से 8 फेसेज अगर मैं बनाऊंगा 8 क्यूब, तब जाकर ये इनक्लोज होगा। तो फॉर्मूला में लिख पाऊंगा क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 8 से क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक सिंगल से इधर कितना गया होगा? क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट पास होगा टोटल फ्लक्स, राइट। टोटल फ्लक्स एक सिंगल क्यूब से कितना पास किया? तो कॉर्नर पे जो चार्ज रखे थे उसको 8 और चार्ज की जरूरत, 8 और क्यूब की जरूरत पड़ेगी उसको इनक्लोज करने के लिए। तो टोटल इनक्लोज्ड, चार्ज इनक्लोज्ड यहाँ पे आ जा रहा है क्यू, और टोटल 8 फेसेज चाहिए। तो एक क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, तो उसको इनक्लोज करने के लिए और 8 क्यूब चाहिए होता है। तो 8 क्यूब से फॉर्मूला हम लिखेंगे क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, टोटल फ्लक्स पास होगा, तो सिंगल क्यूब से उसका 8 से डिवाइड कर देंगे, तो क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट एक सिंगल क्यूब से मिल जाएगा। अब इसमें वेरिएशन भी किया जा सकता है। जैसे इसी क्यूब में अगर रहता
कि आप क्यूब के फेस पे चार्ज को रख दिए, किसी क्यूब के, इसमें 6 फेसेज हैं, तो उस 6 में से किसी एक फेस पे अगर हम चार्ज रख देते तो पूछता कि क्यूब से कितना फ्लक्स आ रहा है पता कीजिए, क्यूब से अगर उसके एक फेस पे चार्ज रखा हुआ है तो। यस, तो इस क्यूब से रिलेटेड कैसा और कितना वेरिएशन हो सकता है क्वेश्चन का। एक क्यूब दिया हुआ है और उसके इस फेस पे, 6 फेस में से किसी एक फेस पे यहाँ पे चार्ज रख दिए, क्यूब चार्ज, राइट, एकदम सेंटर पे यहाँ पे रख दी। अब पूछेगा कि इस क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा, ऐसे जब लाइंस निकलेंगे इससे, फील्ड लाइंस, तो टोटल कितने फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे इस क्यूब। तो इससे जितने भी लाइन निकलेंगे वो ऊपर भी चला जाएगा, बाहर भी चला जाएगा इस क्यूब से। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको इनक्लोज करने के लिए इसके ऊपर एक और क्यूब बनाना पड़ेगा, है ना। ये जो क्यूब है ABCD, इस क्यूब के ऊपर एक और क्यूब मुझे बनाना पड़ेगा ऐसे, तब जाकर इसके सेंटर पे जो रखा हुआ है यहाँ पे चार्ज, वो इनक्लोज्ड चार्ज माना जाएगा। ऐसे ऐसे ऊपर से बंद कर देंगे तो आधा ऊपर जाएगा, आधा नीचे जाएगा। तो नीचे वाले फेसेस से कितना फ्लक्स जाएगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स ये कितना इमिट कर रहा है वो मिलेगा। तो खाली ये व्हाइट वाले क्यूब से कितना जाएगा, तो आधा जाएगा, क्योंकि व्हाइट वाले के फेस पे रखा हुआ था, तो इसको इनक्लोज करने के लिए एक और इसके ऊपर बनाए हैं सरफेस। तो दोनों सरफेस से मिलाकर क्यूब इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट जा रहा है, तो खाली व्हाइट वाले क्यूब से फाई इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जाएगा फ्लक्स, 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब इसके और देखिए क्या वेरिएशन इसमें दे सकता है। तो एक तो यहाँ पे फेस पे रख दिए, अब इसके पूरे बॉडी में अंदर रख देते हैं, पूरे बॉडी के डायगोनल बाइसेक्टर पे रखते हैं अंदर, तब फॉर्मूला यही हो जाता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर फेस पे चार्ज रखते, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, बॉडी के अंदर रखते, फेस पे रखते तो क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आता। और कॉर्नर पे रखते तो क्या आता, अगर उसके कॉर्नर पे रख दें चार्ज तो क्या आ जाएगा। तो उसके लिए 8 क्यूब चाहिए, एक कॉर्नर पे रखने से उसको इंक्लोज करने के लिए क्या चाहिए, 8 क्यूब। 8 क्यूब कैसे चाहिए, एक क्यूब खुद बना हुआ है, तो टोटल ऊपर में 4 चाहिए और नीचे में 4, 8, तब जाकर ये इंक्लोज होता है। तो सिंगल क्यूब से हो जाएगा क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 8 हो जाएगा। तो ये 3 तरह का केस आ सकता है इसमें क्यूब से रिलेटेड। क्यूब के कॉर्नर पे रखेंगे तो चार्ज को, तो उस क्यूब से कितना फ्लक्स जाएगा, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। क्यूब के फेस पे रखेंगे सिमेट्रिकली किसी एक फेस पे, फेस डायगोनल के बाइसेक्टर पे, तो क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। और बॉडी डायगोनल बाइसेक्टर पे रख देंगे बीच में क्यू के, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्यूब में चार्ज को रखकर। तो इस क्वेश्चन में है कि यहाँ देखिए, पॉइंट चार्ज plus 20 microcoulomb is at a distance 6 centimeter directly above the center of a square of side 12 centimeter micro, नहीं सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 12 सेंटीमीटर के साइड का एक स्क्वायर है, और उस स्क्वायर के सेंटर पे, उस स्क्वायर का सरफेस जो है, उस सरफेस के सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है 20 माइक्रो कूलम का। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है कितना होगा उसका अमाउंट। मैग्नीट्यूड से ये नहीं समझ लेना है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, फ्लक्स स्केलर ही है, और मैग्नीट्यूड मतलब उसका सिर्फ माइनस वैल्यू नहीं बोला है, प्लस वैल्यू बताना है। पॉजिटिव में फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर इज, पूरे क्यूब से नहीं पूछा है, खाली स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास कर रहा है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे एक क्यू चार्ज को इससे 6 सेंटीमीटर हाइट पे रखे हुए, एक फेस ऐसे बनाया हुआ है स्क्वायर फेस, और इससे 6 सेंटीमीटर हाइट पे एक क्यूब चार्ज रखा हुआ है। तो इससे फ्लक्स ऐसे नीचे की तरफ बहुत सारा फ्लक्स आ रहा होगा, नीचे आ रहा होगा। अब खाली नीचे ही नहीं आता है फ्लक्स, तो ऑल डायरेक्शन में फ्लक्स ये इमिट करता है, यानी कि यहाँ से फ्लक्स ऊपर की तरफ भी निकल रहा होगा कुछ फ्लक्स, राइट। मतलब ये अगर हम फ्लक्स देखें
तो इसका फ्लक्स इधर गया क्वेश्चन। यही था क्या? ये नहीं था। और पीछे क्वेश्चन कहाँ चला गया? हम्म, ये ये भी नहीं है। ये क्या? ये था। राइट, यही है ना क्वेश्चन? ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ, तो इससे ऊपर भी फ्लक्स जाएगा, ऐसे ऊपर भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, साइड में भी जाएगा। राइट। तो इस चार्ज को इनक्लोज करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? मुझे क्यूब बनाना पड़ेगा। यहाँ चार्ज है, इस वाले फेस से नीचे वाले स्क्वायर से 6 सेंटीमीटर हाइट पे है, तो इसको चारों तरफ से बंद करना है। तो एक ऊपर, इसके ऊपर एक लगा देंगे इसको इनक्लोज करने के लिए। इसके ऊपर ऐसे सीलिंग एक लगा देंगे। फिर साइड में भी ऐसे वॉल बना देंगे, इस साइड में भी बना देंगे, फ्रंट में भी बना देंगे, बैक में भी। तो टोटल 6 फेस बनाना पड़ेगा मुझे इसको इनक्लोज करने के लिए। लेकिन मुझे तो खाली नीचे वाले स्क्वायर से पूछा है। तो टोटल 6 स्क्वायर से इतना फ्लक्स जाएगा, क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो टोटल क्यूब से पास कर रहा है ना, मुझे तो खाली इस बेस वाले से पूछा है। तो ऐसा ऐसा 6 क्यूब है, सिमेट्रिकल है सब। तो ईच क्यूब से 1/6 हो जाएगा कि नहीं? पूरे क्यूब से क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक साइड से कितना? क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/6। तो इसीलिए यहाँ 1/6 से डिवाइड कर दिए। और क्यू इनक्लोज्ड दिया हुआ है, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 एप्सिलॉन नॉट का ये वैल्यू होता है। तो इस तरह से हम सॉल्व करके और देखें तो बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा इसका। बी ऑप्शन आता है करेक्ट। इसमें बोल रहा है इस क्वेश्चन में ये चार्ज q इज फर्स्ट केप्ट इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक स्फीयर है, उसमें चार्ज रख दिया गया है q, एंड देन इट इज केप्ट इन अ क्यूब ऑफ 5 सेंटीमीटर। उसी चार्ज को, मतलब एक सेम चार्ज है, उसको पहले स्फीयर में बंद करके रखें, फुटबॉल के अंदर, और बाद में उसी चार्ज को एक क्यूब में बंद करके रखे हैं। तो क्या इससे टोटल फ्लक्स पे फर्क पड़ेगा क्या? आउटगोइंग फ्लक्स, इससे कितना फ्लक्स निकलेगा? फ्लक्स किसको बोलते हैं? लाइंस ऑफ फोर्सेज के काउंटिंग, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। तो फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेज पासिंग या ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ चार्ज। तो क्या स्फीयर से कम फ्लक्स या इससे ज्यादा फ्लक्स पास करेगा क्या, कि दोनों से इक्वल पास करेगा? तो कूलम कौन सा गॉस ने ये बताया था कि फ्लक्स होता है क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि ये क्यू इनक्लोज्ड चार्ज इनक्लोज्ड है, सरफेस तो नहीं वो बोला है अलग अलग, कि स्फीयर में बंद कीजिएगा तो अलग होगा, क्यूब में अलग होगा, सिलेंडर में अलग होगा, ऐसा उसने नहीं बताया है। क्योंकि क्यू इनक्लोज्ड मतलब चार्ज कितना बंद है, बस उससे मतलब है, और एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है। तो इसमें भी कि उतना ही चार्ज क्लोज है, और क्यूब में भी उतना ही चार्ज इनक्लोज है। तो दोनों में तो चार्ज इनक्लोज्ड इक्वल लिखेंगे हम यहाँ पे। और एप्सिलॉन नॉट सबके लिए उतना ही होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ये हो गया। अब इस फॉर्मूला में कहीं भी एरिया नहीं है, कि स्फीयर लिए कि क्यूब लिए, उसका किसी का भी एरिया नहीं है इसमें। क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट है, और दोनों ही केसेज में मैंने सेम चार्ज इनक्लोज्ड किया है दोनों में, इसलिए विल बी सेम इन बोथ केसेस। स्फीयर में चार्ज को इनक्लोज कीजिए या क्यूब में कीजिए, या सिलेंडर भी एक रहता कि सिलेंडर में भी क्लोज कर दिए, या कोन में क्लोज कर दिए। किधर भी चार्ज इनक्लोज करेंगे, एक कोन ऐसे बना देते, देखिए, और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करना है तो, और इसके अंदर चार्ज रख देंगे, और पूछेगा कि इस टोटल कोन से टोटल फ्लक्स कितना बाहर निकलेगा। तो इसमें भी फॉर्मूला क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा, कोन के एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। टोटल फ्लक्स लाइंस ऑफ फोर्स किस पे डिपेंड करता है, कि क्लोज सरफेस से कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, उस क्लोज सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है उस पर डिपेंड कर रहा है, एरिया पे नहीं। तो यहाँ सिर्फ स्फीयर और क्यूब दिया है, क्यूबॉइड रहेगा, कोन रहेगा, सिलेंडर रहेगा, कैसा भी फिगर रहेगा, कैसा भी 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस रहेगा, उससे फ्लक्स का चार्ज इनक्लोज पे डिपेंड करेगा, उसके एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए सी ऑप्शन हो गया करेक्ट।
ये गॉस लॉ के एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है ये सब। तो चार्ज ऑन अ कंडक्टिंग मेटल स्फीयर इज प्रेजेंट, ठीक है, मेटल स्फीयर एक है, उस पे चार्ज कहाँ पे होता है ये पूछ रहा है। तो कंडक्टिंग मेटल स्फीयर, ये हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर नहीं दिया हुआ है, क्योंकि दोनों के लिए सेम आंसर आने वाला है, इसीलिए ये मेंशन नहीं किया है कि हॉलो स्फीयर है कि सॉलिड स्फीयर है। ओके, तो दोनों के लिए सेम आंसर आएगा। तो हमको पता है कि मेटल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, वो जो भी आप चार्ज देंगे मेटल पे वो सब चार्ज उसके सरफेस पे आ जाता है। जितना भी चार्ज देंगे मेटल पे वो सारा चार्ज कहाँ पे आ जाता है, उसके सरफेस पे। तो अगर इस पे आप यहाँ भी प्लस चार्ज देंगे ना तो होगा क्या कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इधर सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा चार्ज। तो खाली सरफेस पे चार्ज होता है, अंदर भी नहीं रहता है और हवा में तो जाएगा ही नहीं खैर चार्ज। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर सही है, चाहे सॉलिड स्फीयर हो या होलो स्फीयर हो, मेटल का अगर है तो ऑन द सरफेस होगा, इनसाइड नहीं होगा, आउटसाइड नहीं होगा। तो इनसाइड आउटसाइड दोनों गलत हो गया, तो बोथ इनसाइड आउटसाइड वाला भी गलत होगा। तो सिर्फ ऑप्शन ए करेक्ट आएगा इसका, मतलब मेटल पे चार्ज देंगे तो वो उसके सिर्फ सरफेस पे रहेगा चार्ज। पैरेलल इनफाइनाइट चार्जेज प्लस लैम्डा एंड माइनस लैम्डा आर प्लेस्ड with a separation distance r in free space, ठीक है, मतलब एक लाइन चार्ज है प्लस जिस पे चार्ज है और एक माइनस चार्ज है इस पे, और दोनों लीनियर चार्ज डेंसिटी है, और इस पे माइनस चार्ज प्लस चार्ज रखा हुआ है। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर क्या है, जिस डिस्टेंस पे मुझे फील्ड फाइंड करना है, तो इससे भी आर बाई 2 पे करना है और इधर से भी आर बाई 2 पे। तो दोनों का फॉर्मूला वही होगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस की जगह पर आर बाई 2 लिख देंगे। लेकिन जो प्लस है, प्लस का फील्ड अवे फ्रॉम इट होता है और माइनस का टुवर्ड्स होता है। तो इस चक्कर में दोनों सेम डायरेक्शन में हो जा रहा है, तो दोनों फील्ड को ऐड करेंगे। ऐड इसलिए कर रहे हैं कि देखिए एक प्लस है और इसके इधर माइनस रखा हुआ है माइनस। तो यहाँ पे अगर आप 1 कूलम चार्ज को लाएंगे, मतलब फील्ड निकालने के लिए टेस्ट चार्ज को लाएंगे 1 कूलम को, तो ये प्लस उसको रिपेल करेगा, तो रिपेल करके किधर बोलेगा कि राइट में चला जाता, राइट में धक्का देगा उसे। और ये माइनस इस प्लस 1 कूलम टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करके जो अपनी तरफ बुलाएगा, तो ये भी तो राइटवर्ड ही फोर्स लगा दिया उस पे, तो ये दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया है। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बाई 2 और लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बाई 2 दोनों को ऐड कर देना है। तो ऐड करने के बाद 2 लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। तो फर्स्ट टाइम देखने में लग रहा है कि ये प्लस है ये माइनस है, तो लग रहा है कि दोनों का फील्ड लिखकर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन सब्ट्रैक्ट नहीं, ऐड करना है दोनों का फील्ड। क्योंकि बीच में बिटवीन दीज टू लीनियर चार्ज वायर, लीनियर चार्ज कंसिस्टिंग वायर, पॉजिटिव एंड निगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम आर इन सेम डायरेक्शन ड्यू टू पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव का भी राइट साइड आ रहा है क्योंकि ड्यू टू रिपल्सन, और निगेटिव का राइट साइड आ रहा है ड्यू टू अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन कर रहा है इसलिए अपनी तरफ बुला रहा है, और प्लस रिपेल कर रहा है इसलिए अपने से दूर ले जा रहा है। और दोनों ही केसेज में बीच में फील्ड सेम डायरेक्शन में हो रहा है, इसीलिए ये ऐड होगा। लेकिन अगर दोनों पे, इस पे भी प्लस चार्ज रहता, इस पे भी प्लस और दूसरे वाले पे भी प्लस होता, तब आंसर 0 आ जाता, क्योंकि ये वाला प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में प्रोड्यूस कर देता रिपेल करके, और जो इस साइड में प्लस है, मतलब राइट साइड में प्लस है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे उल्टा लेफ्ट में प्रोड्यूस कर देता, क्योंकि ये भी रिपेल करता उसको, तब जाकर नेट 0 होता नेट। लेकिन यहाँ एक प्लस एक माइनस है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा बल्कि ऐड होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दोनों इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड के समेशन के इक्वल होगा।